जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। सो साथियों, एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और स्टार्ट हो चुका है आज का ये सेशन। आज के इस सेशन में दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर को। ठीक है, तो आज दोस्तों मॉडल पेपर 350 है। अगर आप मॉडल पेपर लेना चाहते हैं तो ये मॉडल पेपर दोस्तों मात्र आप 350 में परचेस कर सकते हैं, है ना। 3000 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज दोस्तों मात्र आप 350 में इसको ले सकते हैं। जिनको भी अध्ययन करना है, जिनको भी प्रैक्टिस करना है, तो आज ही सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लें और दोस्तों अपनी तैयारी में लग जाएं। और जो भी हमारे टीजीटी पीजीटी वाले साथी हैं वो मॉडल पेपर को जरूर परचेस करके अपना अध्ययन जरूर अच्छा बनाएंगे, है ना। और दोस्तों एक अंतिम ब्रह्मास्त्र यानी कि क्रैश कोर्स आपके लिए लास्ट 10 दिनों के लिए आपके लिए रखा गया है। एक कोर्स मात्र 599 के लिए रखा है दोस्तों। जिन भी साथियों को मात्र 10 दिनों में बहुत अच्छी तैयारी करनी है वो अंतिम ब्रह्मास्त्र यानी कि क्रैश कोर्स में दोस्तों एडमिशन ले सकते हैं, जिसमें आपको डाउट्स वीडियो मिलेंगे, 5000 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज मिलेगी, ट्रिकी वीडियो, हिंदी व्याकरण निचोड़ क्लासें इसमें आपको मिलने वाली हैं। ठीक है, तो जितने भी हमारे साथी हैं जिनको भी अध्ययन बहुत अच्छे से करना है और लास्ट के 10 दिनों में टीजीटी के दोस्तों तैयारी बहुत अच्छी करनी है, रिवीजन करनी है, तो सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लो और इस अंतिम ब्रह्मास्त्र क्रैश कोर्स में एडमिशन लेकर के अपना अच्छा अध्ययन बना सकते हो। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं फिर आज का ये सेशन। प्रेमचंद की कौन सी कृति अंग्रेजों द्वारा जब्त कर ली गई थी? प्रेमचंद जी के बारे में पढ़ने वाले हैं दोस्तों, है ना। प्रेमचंद जी जिनका की वास्तविक नाम था धनपत राय। ठीक है, उर्दू में ये नवाब राय नाम से लिखते थे। और दोस्तों प्रेमचंद की कौन सी कृति अंग्रेजों द्वारा जब्त कर ली, ये आपको बताना है। कायाकल्प, सोजे वतन, निर्मला या फिर इनमें से कोई नहीं। वो कृति कौन सी है दोस्तों जो अंग्रेजों द्वारा जब्त कर ली गई थी, ये आपको बताना है। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और आपने भी उत्तर बिल्कुल सटीक लगाया कि सर सोजे वतन जो इनकी कृति थी जिसे अंग्रेजों द्वारा जब्त कर लिया गया था, यानी कि आपका उत्तर यहां पर हो जाएगा विकल्प नंबर वी नंबर आपका राइट आंसर होगा। सफेद कौवा कहानी के लेखक कौन है? सफेद कौवा एक किसकी कहानी है? ऐसा प्रश्न अगर आपसे पूछा गया है तो जल्दी से आपको उत्तर लगाना है। सफेद कौवा कहानी के लेखक कौन है, बताइए जल्दी से। अच्छा प्रश्न है साथियों, आपको कमेंट में लिखना है और यहां पर सीधा उत्तर आपका जा रहा है। कौन कौन सही आंसर बता रहा है, सभी लोग लाइक जरूर कर लेना। सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लेना। सफेद कौवा कहानी के लेखक कौन है, ये आपसे अगर पूछा गया तब आपका सीधा उत्तर जाएगा कौन है, मंजुल भगत। यानी कि आपका जो एक नंबर है ये नंबर वो बिल्कुल राइट आंसर है। वेरी गुड आंसर, सभी लोगों ने बिल्कुल सही आंसर बताया। अगला क्वेश्चन है बुद्धू का कांटा कहानी के लेखक कौन है? जो भी साथी हमारे जूनियर टेट वाले हैं, जूनियर टेट की तैयारी कर रहे हैं, वो भी दोस्तों कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। अभी आपके लिए अच्छा मौका है, 1000 का ऑफर है हिंदी साहित्य के संपूर्ण कोर्स में एडमिशन लेने का। तो जिन भी साथियों को अच्छे ऑफर का लाभ लेना है और अभी टीजीटी पीजीटी के ऑफर का लाभ लेना है वो ले सकते हैं। और यहां पर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि दोस्तों बुद्धू का कांटा कहानी के लेखक कौन है? बुद्धू का कांटा एक कहानी किसकी है? और एक क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा कि सर ऐसा कौन सा लेखक है जो कि मात्र 3 कहानियां लिख करके हिंदी साहित्य में अमर हो गया, हिंदी साहित्य में प्रसिद्धि पा गया। और दोस्तों इनकी 3 कहानियां कौन कौन सी हैं? एक तो है सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था। ये तीनों कहानियां किसकी हैं? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की हैं। यानी बी नंबर आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर। जैनेन्द्र का पहला कहानी संग्रह कब प्रकाशित हुआ? जैनेन्द्र का पहला कहानी संग्रह दोस्तों कब प्रकाशित हुआ, ये आपको बताना है। 1934 में, 29, 39 या फिर 1937 में। प्रश्न क्रमांक 785 है, जैनेन्द्र का पहला कहानी संग्रह कब प्रकाशित हुआ, ये आपको चयन करना है। और यहां पर तो आपका सीधा उत्तर चला जाएगा 1929, यानी कि बी नंबर आपका यहां पर सही हो जाएगा 1929। वेरी गुड आंसर, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। अब आपको बताना है कि इनका पहला जो कहानी संग्रह था
वो कौन सा था? जैनेन्द्र का। बताइए पहला कहानी संग्रह कौन सा था? फटाक से बताना है। दामुल का कैदी के लेखक कौन है दोस्तों? दामुल का कैदी प्रसाद, सुदर्शन, प्रेमचंद या फिर यशपाल, यानी कि 786। दामुल का कैदी ये किसकी रचना मानी जाती है? सभी साथी सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। वीडियो को दोस्तों लाइक करना है, अपने मित्रों तक शेयर कर दें, है ना। और जो भी हमारे साथी जूनियर टेट वाले हैं वो जरूर दोस्तों इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। अभी बढ़िया ऑफर है, मात्र 1000 का, है ना। और पीजीटी टीजीटी वाले जो भी हमारे साथी क्रश कोर्स में एडमिशन लेना है वो क्रश कोर्स में एडमिशन लेकर के भी अध्ययन कर सकते हैं। दामुल का कैदी के लेखक कौन है? ये आपसे अगर क्वेश्चन पूछा गया तो ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, ये हमेशा पूछा जाता है। और आपका फिर आंसर आया है जैनेन्द्र, यानी कि 3 नंबर आपका बिल्कुल सही है। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाता है। यहां पर किस सदी में गद्य में एक नई विधा का विकास हुआ जिसे कहानी के नाम से जाना जाता है? तो आपको बताना है कि कहानी विधा का दोस्तों जो विकास हुआ वो बताना है किस सदी में हुआ? 8वीं, 19वीं, 21वीं या फिर 16वीं सदी में? कौन सी सदी में कहानी का विकास हुआ? ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। अपन पढ़ते दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कि हिंदी की पहली कहानी कौन सी मानी जाती है? इंदुमती। इंदुमती, इनको भी अपन को याद करना है। किस सदी में गद्य में एक नई विधा का विकास हुआ जिसे कहानी के नाम से जाना जाता है? और आपका राइट आंसर हो जाएगा 19वीं। किस सदी में? 19वीं सदी में, यानी कि आपका जो बी नंबर है वो बिल्कुल सही है। बी जिन्होंने बताया है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। निम्न में से कौन सी रचना अमरकांत की है? अमरकांत की कौन सी रचना है दोस्तों? अमृतसर आ गया, जिंदगी और जोंक, टूटना या फिर परिंदे? कौन सी रचना अमरकांत की है ये आपको बताना है। बताइए कौन सी रचना अमरकांत की मानी जाती है? उत्तर आपको बताना है। प्रश्न है 788। 788 का उत्तर आप लिखेंगे तो कौन सी रचना है अमरकांत की? बताइए जल्दी से आपको चयन करना है। 788 का उत्तर अमरकांत के बारे में आप जानते हैं, है ना। और अमरकांत की रचना आपने बताई है कि सर जिंदगी और जोंक, जिंदगी और जोंक में हम क्या हो गए? अमर हो गए। जिंदगी और जोंक में अमर हो गए। तो ये जिंदगी और जोंक जो रचना है ये रचना दोस्तों अमरकांत की मानी जाती है, यानी कि आपका जो 2 नंबर है वो बिल्कुल सही है। ये लड़की किसकी रचना है? ये लड़की, ये लड़की, ये कई बार पूछा गया। ये लड़की की रचनाकार कौन है? मैत्री पुष्पा, मन्नू भंडारी? जल्दी से बताना है। कुरैशी जी बताइए, सुनील द्विवेदी जी, सरोज जी, उत्तर बताना है। ये लड़की किसकी रचना मानी जाती है? ये लड़की 789 का आंसर है। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, एक बार लाइक करते चलना वीडियो को। और यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? और वेरी गुड आंसर, सभी लोगों ने बिल्कुल सही बताया। ये लड़की जो रचना है ये रचना है कृष्णाशोप्ती की। किसकी रचना है? कृष्णाशोप्ती, यानी कि कृष्णाशोप्ती की रचना ये लड़की। ठीक है, ये 4 नंबर आपका बिल्कुल सही है। जिन्होंने भी आंसर बताया उनका आंसर बिल्कुल सही है, वेरी गुड। एक बार लाइक कर दें और सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड नहीं किया तो जल्दी से डाउनलोड कर लें। 4 नंबर कृष्णाशोप्ती आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैं बोरिसा इल्ला, मैं बोरिसा इल्ला किसकी रचना है? मैं बोरिसा इल्ला, मैंने आपको बताया बोरी, बोरी भर, बोरी में क्या भरना है? जल्दी से बताओ क्या भरोगे बोरी में? मैं बोरिसा इल्ला, ये बताएं तो जल्दी से सभी लोगों को बताना है उत्तर क्या हो जाएगा। मैं बोरिसा इल्ला किसकी रचना मानी जाती है? मैंने आपको याद भी करवाया है कि बोरी में हमें क्या भरना है, बोरी में क्या भरना है बताएं। और आपका सीधा उत्तर जाएगा कि सर हमें बोरी में भरना है क्या? महुआ। महुआ जानते? महुआ, है ना। महुआ माझी, महुआ माझी की एक रचना है मैं बोरिसा इल्ला, यानी कि आपका यहाँ पर 2 नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसे कितने साथी हैं जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक? किसकी कृतियों में भारतीय इतिहास राष्ट्रीय गौरव का पर्याय बनकर आता है? किसकी कृतियों में भारतीय इतिहास राष्ट्रीय गौरव का पर्याय बनकर आता है? वो बताना है किसकी कृतियों में आता है। प्रेमचंद की, भीष्म शाहिनी की, जयशंकर प्रसाद या फिर कृष्णाशोप्ती की कृतियों में?
तो बताएं किसकी कृतियों में भारतीय इतिहास राष्ट्रीय गौरव का पर्याय बनकर आया है, ये आपको बताना है। जो भी हमारे टीजीटी पीजीटी वाले साथी हैं, जो टीजीटी और पीजीटी का एग्जाम दे रहे हैं, उनके लिए मैंने अलग से एक क्रैश कोर्स बनाया है दोस्तों, कि आप 10 से 15 दिन में आराम से इस क्रैश कोर्स के माध्यम से तैयारी टीजीटी पीजीटी की बहुत अच्छी कर सकते हैं। और इस कोर्स में एडमिशन लेकर के दोस्तों आपको 599 रुपए खर्च करने पड़ेंगे, यानी कि 599 का एक कोर्स का प्राइस रखा है, जो आपके लिए टीजीटी पीजीटी का दोस्तों बहुत अच्छे से कम समय में अच्छी तैयारी करा सकता है ये कोर्स आपका, है ना। तो किसकी कृतियों में भारतीय इतिहास राष्ट्रीय गौरव बनकर आया है, तो दोस्तों वो कृतिकार हैं कौन, जयशंकर प्रसाद। यानी कि आपका जो 3 नंबर है वो बिल्कुल सही है। जयशंकर प्रसाद का जन्म भी आपको बता देना है दोस्तों, इनका जन्म कब हुआ था ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आचार्य शुक्ल ने छायावाद के किस कवि, है ना, किस कवि की दोस्तों को मधुमयी प्रतिभा और जागरूक भावुकता का कवि कहा है? किस कवि को बताना है, किस कवि को मधुमयी प्रतिभा और जागरूकता भावुकता का कवि कहा है? पंत को, निराला को, प्रसाद को, या फिर महादेवी वर्मा को? आचार्य शुक्ल ने छायावाद के किस कवि को मधुमयी प्रतिभा और जागरूकता भावुकता का कवि कहा है, ये आपको बताना है। अच्छा क्वेश्चन है, 792 का उत्तर अपन को चयन करना है। सीधा आंसर आपका जाएगा दोस्तों प्रसाद। प्रसाद यानी कि आपका जो 3 नंबर है, मधुमयी प्रतिभा और जागरूकता भावुकता का कवि कहा जाता है दोस्तों किसे? जयशंकर प्रसाद को। सुगनी साहू परिवार काशी में हुआ था। वेरी गुड हरिओम जी, 1889 में हुआ था, और बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया आंसर, है ना। अगला क्वेश्चन है, प्रथम रश्मि का आना रंगनी तूने कैसे पहचाना, ये किस कवि की पंक्ति है? 793 में आपको चयन करना है। प्रथम रश्मि का आना रंगनी तूने कैसे पहचाना, ये पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति आपको चयन करना है। प्रश्न क्रमांक आपको 793 है, 793 का आपको चयन करना है। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर देना, और इसी प्रकार से आपको लगे रहना है। प्रथम रश्मि का आना रंगनी तूने कैसे पहचाना, ये कृति किसकी है? जल्दी से बताओ और लग जाओ दोस्तों, है ना, इस उत्तर को बताने में लग जाओ, और उत्तर आपका सही हो जाएगा कि सर ये जो रचना है, ये जो पंक्ति है, ये 1 नंबर यानी कि पंत जी की पंक्ति है। बहुत बढ़िया आंसर आपने बताया है। लाइक जरूर कर दें दोस्तों एक बार वीडियो को, है ना, अपने मित्रों तक। और अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते। चाह नहीं मैं सुरवाला के गहनों में गूंथा जाऊं, और चाह नहीं प्रेमी माला के, है ना, ये अपन ने पढ़ा है ना। पुष्प की अभिलाषा कविता किस कवि की रचना है? इतना क्वेश्चन, इतना सरल क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया, तो आपसे बनना चाहिए पुष्प की अभिलाषा ये किसकी है? बालकर्ण शर्मा नवीन की है, माखनलाल चतुर्वेदी, सियाराम शरण गुप्त, या फिर सुभद्रा कुमारी चौहान? चाह नहीं मैं सुरवाला के गहनों में गूंथा जाऊं, है ना, ये आपको बताना है। बहुत बढ़िया। पंत का जन्म 1900 में, रामधारी सिंह दिनकर का 1908 में, महादेवी वर्मा का 1907 में, रामकुमार वर्मा का 1905 में, और यहाँ पर चाह नहीं मैं सुरवाला के गहनों में गूंथा जाऊं, बोले सर ये जो पंक्ति है, ये पंक्ति माखनलाल चतुर्वेदी की है, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। प्रगतिशील लेखक संघ किस स्तर की संस्था है, ये आपको बताना है दोस्तों। भारत में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना 1936 में, है ना। इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था दोस्तों, कहां पर हुआ था? लखनऊ में हुआ था, लखनऊ में हुआ था, ठीक है। और लखनऊ में इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो लखनऊ में इसकी अध्यक्षता की थी दोस्तों किसने? प्रेमचंद जी ने। किसने की थी? प्रेमचंद जी ने की थी। और प्रगतिशील लेखक संघ किस स्तर की संस्था है, ये आपको बताना है। राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य स्तरीय, या फिर दोस्तों अंतरराष्ट्रीय, यानी बी नंबर आपका प्रगतिशील लेखक संघ आपको पता चल गया। बी नंबर आपका राइट। अबे सुनबे गुलाब भूल मत गर पाई खुशबू आब, पंक्तियों का संबंध है प्रगतिवाद कविता से, प्रयोगवाद कविता से, समानांतर कविता से, या फिर इनमें से कोई नहीं। अबे सुनबे गुलाब, है ना, भूल मत गर पाई खुशबू आब, काव्य की पंक्तियां आपको बताना है कि पंक्तियों का संबंध किससे है। जल्दी से बताएं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वीडियो को लाइक जरूर करना है अपने मित्रों को, और इसका आंसर क्या हो जाएगा?
जिन भी साथियों को दोस्तों क्रैश कोर्स में एडमिशन लेना है, जो भी साथी पढ़ना चाहते हैं, कम टाइम में अच्छा अध्ययन करना चाहते हैं, वो क्रैश कोर्स वाले सेल्फ स्टडी क्लासेस में जाएं, क्रैश कोर्स में एडमिशन लें, है ना, और अच्छा अध्ययन कर सकते हैं। आप टीजीटी के लिए भी दोस्तों उपयोगी रहेगा और पीजीटी के लिए भी उपयोगी। तो टीजीटी पीजीटी अगर आप दोनों दे रहे हैं तो और भी बढ़िया है आपके लिए। और अब ये सुनबे गुलाब भूल मत कर पाई, है ना, खुशबू आप, ये प्रगतिवाद कविता से संबंधित है। और प्रगतिवाद दोस्तों आपको पता है ये मार्क्सवाद से प्रभावित माना जाता है। 1 नंबर आपका सही हो जाएगा। प्रगतिवाद के अंतर्गत कौन सा विचार अमान्य है? कौन सा विचार अमान्य है? जल्दी से बताएं। सभी लोगों को लाइक करना है। यथार्थवाद अमान्य है, या फिर रूपवाद, या फिर पदार्थ, या समाजवाद? बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रगतिवाद के अंतर्गत कौन सा विचार अमान्य है? बताएं। तो प्रगतिवाद के अंतर्गत कौन सा विचार अमान्य है? प्रगतिवाद के अंतर्गत कौन सा विचार अमान्य है? यथार्थवाद है, रूपवाद, पदार्थवाद? ये क्वेश्चन आता है दोस्तों, है ना। रूपवाद अमान्य है, रूपवाद अमान्य है, यानी कि ये बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन आया है कई बार, ठीक है। ये कोर्स 2 नंबर सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लें सभी लोग। हरिजन गाथा किसकी रचना है? हरिजन गाथा के रचनाकार कौन है? धूमिल, नागार्जुन, लीलाधर जगूड़ी, या फिर आलोक धनबा? हरिजन गाथा किसकी रचना है? हरिजन गाथा के रचनाकार कौन माने जाते हैं? इसका आंसर आपको चयन करना है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। हरिजन गाथा के रचनाकार कौन माने जाते हैं? तो इतना अच्छा क्वेश्चन, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और दोस्तों जिनको भी मॉडल पेपर, दोस्तों मॉडल पेपर लगाना है टीजीटी पीजीटी के, यानी कि मॉडल पेपर कैसा आएगा आपका, टीजीटी का पेपर कैसा आएगा, पैटर्न क्या रहेगा, ये अगर आपको जानना है तो आप टीजीटी के मॉडल पेपर में 350 में एडमिशन ले सकते हैं। 3000 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज दोस्तों आप 350 में इसमें एडमिशन ले सकते हैं, है ना। हिंदी साहित्य का संपूर्ण कोर्स जो 1 साल तक वैलिड रहेगा, अभी ऑफर है, 1000 में एडमिशन ले सकते हैं। हरिजन गाथा किसकी रचना है, ये आपसे पूछा गया, तब आपका सीधा उत्तर जाएगा दोस्तों किसकी रचना है? बोले सर नागार्जुन की रचना है, यानी कि आपका जो बी नंबर है नागार्जुन बिल्कुल सही है। एक और क्वेश्चन, जब नागार्जुन की बात आती है तो नागार्जुन का जन्म कब हुआ ये भी आपको बताना है। रामधारी सिंह दिनकर की किस कृति को आधुनिक युग की गीता कहा गया? दिनकर की किस कृति को आधुनिक युग की गीता कहा गया? रेणुका, कुरुक्षेत्र, उर्वशी? किसको कहा गया आधुनिक युग की गीता? दिनकर जी का जन्म हुआ था दोस्तों 1908 में। 1908 में दिनकर जी का जन्म हुआ था। और रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं अपन पढ़ते हैं, है ना। कुरुक्षेत्र भी पढ़ते, हुंकार, उर्वशी, रेणुका, ये रचना इनकी पढ़ते हैं अपन। लेकिन आधुनिक युग की गीता किस रचना को कहा जाता है, ये क्वेश्चन आपको बताना है। 1911 में दोस्तों नागार्जुन का जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1911 में नागार्जुन जी का जन्म हुआ था। और सीधा क्वेश्चन जाता है दोस्तों आपका कुरुक्षेत्र, यानी कि आपका जो 3 नंबर है, कुरुक्षेत्र आधुनिक युग की गीता इसे कहा जाता है। सी नंबर तो आपका राइट आंसर हो जाता है। इनमें से कौन सी रचना केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है? केदारनाथ अग्रवाल की रचना कौन सी नहीं है? बताएं। युग की गंगा, नींद के बादल, आग का आईना, आग का झरना, या फिर दोस्तों युग धारा? बताइए, जल्दी से बताएं, है ना। वैसे आग का आईना है। इनमें से कौन सी रचना केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है? बताइए। बहुत बढ़िया आंसर है और आपसे भी बनेगा। देखते हैं कौन कौन सही उत्तर बताता है। केदारनाथ अग्रवाल की रचना एक अपन पढ़ते हैं दोस्तों, फूल नहीं रंग बोलते हैं। फूल नहीं रंग बोलते हैं। केदारनाथ अग्रवाल को सभी जानते हैं, प्रगतिवादी काव्यधारा से जुड़े हुए हैं, है ना। और यहां पर आपका उत्तर क्या हो जाएगा? आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों युगधारा। युगधारा यानी कि डी नंबर। फिर ये युगधारा किसकी रचना है, ये आपको बताना है। युगधारा के रचनाकार कौन है, इसका आंसर भी आपको चयन करना है। जल्दी से बताएं। ये युगधारा केदारनाथ की तो नहीं है, फिर ये युगधारा किसकी है? बताइए। यहां पर काव्य में रूप और अरूप इनमें से किसकी समीक्षा कृति है? रूप और अरूप ये किसकी समीक्षा कृति है दोस्तों? रूप और अरूप किसकी है, इसको बताना है।
रूप और अरूप इनमें से किसकी समीक्षा करती है? प्रसाद पंत महादेवी या फिर निराला? काव्य में रूप और अरूप, ये आंसर आपको बताना है, सभी लोग बताएं ये किसकी समीक्षा करती है, और इसका आंसर आपका सीधा जाएगा, क्या जाएगा? वेरी गुड। युगधारा के रचनाकार नागार्जुन माने जाते हैं दोस्तों। युगधारा के रचनाकार कौन है? नागार्जुन। बहुत बढ़िया आंसर है ना? काव्य में रूप और अरूप इनमें से किसकी समीक्षा करती है, इसका आंसर आपको बताना है। और बहुत बढ़िया उत्तर जाएगा आपका, क्या जाएगा? बोले सर निराला लगा दो। रूप और अरूप ये निराला की मानी जाती है। निराला यानी कि आपका जो 4 नंबर है निराला, वो बिल्कुल सही है। ठीक है, 4 नंबर, वेरी गुड। 4 नंबर जिन्होंने बताया है उनका आंसर सही होता हुआ। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रहस्यवाद का उद्भव वैदिक काल से किसने माना है? रहस्यवाद का उद्भव वैदिक काल से किसने माना है? रहस्यवाद का उद्भव वैदिक काल से किसने माना है? बताएं। रहस्यवाद का उद्भव वैदिक काल से मानने वाले जो विद्वान हैं वो कौन है? जयशंकर प्रसाद, है ना, पंत, आचार्य शुक्ल या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी? बताएं। रहस्यवाद का उद्भव वैदिक काल से किसने माना है ना? अपन पढ़ते हैं दोस्तों, रहस्यवाद को पढ़ते हैं, और रहस्यवाद का उद्भव वैदिक काल से जो मानेंगे वो कोई विद्वान ऐसे वैसे नहीं होंगे। वो विद्वान होंगे दोस्तों कौन? कौन होंगे? कौन होंगे? बोले सर जयशंकर प्रसाद होंगे। रहस्यवाद का उद्भव वैदिक काल से जो माना है वो किसने माना है? इस क्वेश्चन को अभी यहाँ पर डालने दो, अभी बता रहा हूं मैं इसका, है ना। यहाँ पर थोड़ा सा, रश्मि मानसा किस विधा की रचना है, ये आपको बताना है। रश्मि मानसा किस विधा की रचना है, जल्दी से बताओ। रश्मि मानसा किस विधा की रचना है, ये बताना है आपको। रश्मि मानसा किस विधा की रचना है, जल्दी से बताओ। तो यहां पर आपका रश्मि मानसा तो सभी को पता है कि सर ये जो रश्मि मानसा है ये क्या है? आलोचना विधा से संबंधित है। बी नंबर आपका बिल्कुल सही है ना। इसको एक बार चेक कर लेना अगर आपको दोस्तों ये रहस्यवाद का उद्भव वैदिक काल से, इसको एक बार चेक करके बताओ, है ना। नेट पर चेक करो एक बार। और ये रश्मि मानसा आलोचना आपको पता ही हो गया। छायावाद को प्रगीतों का आंदोलन किसने कहा, जल्दी से बताओ। छायावाद को प्रगीतों का आंदोलन किसने कहा, इसका आंसर आपको बताना है, जल्दी से बताओ। छायावाद को प्रगीतों का आंदोलन किसने कहा? प्रगीतों का आंदोलन किसने कहा, जल्दी से बताएं। प्रगीतों का आंदोलन किसने कहा रहस्यवाद छायावाद को? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये कई बार पूछा जाता है, जल्दी से बताना है। और यहां पर बिल्कुल सही आंसर है, बोले सर दिनकर ने। किसने कहा है? दिनकर, यानी ए नंबर। छायावाद को प्रगीतों का आंदोलन कहा है दोस्तों दिनकर जी ने। एक नंबर आपका बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, ए नंबर, वेरी गुड आंसर। गद्य को जीवन संग्राम की भाषा किसने कहा? अगला क्वेश्चन आपका आता है, गद्य को जीवन संग्राम की भाषा किसने कहा है? मुक्तिबोध, अज्ञेय, निराला या फिर डॉक्टर नगेंद्र? गद्य को जीवन संग्राम की भाषा किसने कहा है? फटाक से बताना है। और यहां पर आंसर हो जाएगा, गद्य को जीवन संग्राम की जो भाषा कहा है दोस्तों वो किसने कहा? सभी लोगों का आंसर आया है दोस्तों निराला ने। जीवन संग्राम की भाषा गद्य को, यानी कि आपका जो 3 नंबर है, ये 3 नंबर आपका सही हो जाएगा यहां पर 805 में।
3 नंबर। ठीक है, निराला जी ने जीवन संग्राम की भाषा कहा है गद्य को। वेरी गुड। हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी चंद्रलोक की यात्रा के रचनाकार कौन है? चंद्रलोक की यात्रा के रचनाकार कौन है? जल्दी से आपको कमेंट में लिखना है। हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी चंद्रलोक की यात्रा के रचनाकार कौन माने जाते हैं? चंद्रलोक की यात्रा के रचनाकार कौन माने जाते हैं? इसका उत्तर आपको बताना है। और ये दोस्तों चंद्रलोक की यात्रा के जो लेखक हैं वो कौन है? केशव प्रसाद शह, यानी कि सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। सी नंबर जिन्होंने भी बताया उनका आंसर राइट हो जाएगा। वेरी गुड, सी नंबर वेरी गुड आंसर। समझदार की मौत निबंध के लेखक कौन है? समझदार की मौत, जल्दी से बताना है। समझदार की मौत निबंध के जो लेखक माने जाते हैं ये कौन माने जाते हैं? समझदार की मौत ये निबंध के लेखक कौन है? और समझदार की मौत दोस्तों यहां पर आपका उत्तर हो जाएगा प्रताप नारायण मिश्र, यानी सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने भी सी आंसर बताया है उनका आंसर बिल्कुल सही है, सी नंबर वाले। वेरी गुड आंसर। अब आपको बताना है पंडित बालकृष्ण भट्ट का प्रथम निबंध कौन सा है? बालकृष्ण भट्ट का प्रथम निबंध कौन सा है ये आपको चयन करना है। और यहां पर पंडित बालकृष्ण भट्ट का प्रथम निबंध कौन सा है? तो निबंध आपका माना जाता है दोस्तों, कौन सा माना जाता है? कौन सा माना जाता है बालकृष्ण भट्ट का? आत्मगौरव, माता का स्नेह, चंद्रोदय, कलिराज की सभा। और बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों कलिराज की सभा। 4 नंबर आपका डी नंबर बिल्कुल सही है। भाषा का जादूगर किसे कहा जाता है? भाषा का जादूगर किसे कहा जाता है? ये बहुत बढ़िया प्रश्न है यहाँ पर। भाषा का जादूगर किसे कहा जाता है? जल्दी से बताएं। भाषा का जादूगर किसे कहा जाता है? भाषा का जादूगर बताना है। और राइट आंसर है दोस्तों, आपने चयन किया है शिव पूजन सहाय को। शिव पूजन सहाय यानी कि आपका जो बी नंबर है वो बिल्कुल सही है। बहुत बढ़िया आंसर, वेरी गुड, है ना। अब यहां पर देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। क्षण बोले कण मुस्काए, क्षण बोले कण मुस्काए, इसके रचनाकार कौन है? ये रचना किसकी है? क्षण बोले कण मुस्काए, इसकी रचना किसने की है? क्षण बोले कण मुस्काए, और ये जो रचना है दोस्तों ये रचना है, बताएं। और बहुत बढ़िया आंसर है, बोले सर कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। 3 नंबर सी नंबर आपका सही है। क्षण बोले और कण मुस्काए, अगर कन्हैया जी आ जाएं दोस्तों आपके घर तो बोले क्षण क्षण बोल उठेगा और कण कण मुस्का उठेगा। तो क्षण बोले कण मुस्काए, कन्हैया, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। शुद्ध कविता की खोज किस प्रकार की रचना है? शुद्ध कविता की खोज किस प्रकार की रचना है? जल्दी से बताएं, शुद्ध कविता की खोज किस प्रकार की रचना है? आपको बताना है। शुद्ध कविता की खोज किस प्रकार की रचना है ना। एक काव्य है दोस्तों। किस प्रकार की रचना है शुद्ध कविता की खोज? बहुत बढ़िया प्रश्न है। और राइट आंसर आपका हो जाएगा शुद्ध कविता की खोज के आंसर है दोस्तों निबंध संग्रह,
यानी कि आपका जो 2 नंबर है वो आपका बिल्कुल सही है। ये क्या है? निबंध संग्रह है शुद्ध कविता की खोज, और इसके रचनाकार कौन है, इसका आंसर आपको बताना है। जल्दी से बताओ इसके रचनाकार कौन है। ये तो है निबंध संग्रह, रचनाकार और बताइए जल्दी से। राम जी की चींटी, राम जी का शेर किस विधा की रचना है? विधा तो पूछा ही जाता है दोस्तों। राम जी की चींटी, राम जी का शेर किस विधा की रचना है? किस विधा की रचना है? राम जी की चींटी और राम जी का शेर, और कविता है, निबंध है ना, या फिर दोस्तों कहानी या नाटक? राम जी की चींटी और राम जी का शेर। और बिल्कुल सही आंसर है राम जी की चींटी, राम जी का शेर। इसकी जो विधा है दोस्तों वो क्या है? ये निबंध है। ये क्या है? निबंध है। बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। मुसलमानों की राष्ट्रीय भावना को चित्रित करने वाला नाटक कौन सा है? मुसलमानों की राष्ट्रीय भावना को चित्रित करने वाला जो नाटक है वो नाटक कौन सा है? ये जल्दी से बताना है। और जिन भी साथियों ने अभी तक सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड नहीं किया है वो सभी सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लेंगे दोस्तों, है ना। वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर देना। मुसलमानों की राष्ट्रीय भावना को चित्रित करने वाला जो नाटक है वो कौन सा है? वत्सराज, विजय पर्व, राजमुकुट या फिर शेर शाह? तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? मुसलमानों की राष्ट्रीय भावना को चित्रित करने वाला नाटक कौन सा है? 813 का आंसर बताना है। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। तो यहां पर सीधा सीधा उत्तर आपने बताया कि सर जो शेर शाह है ये जो नाटक है, ये नाटक मुसलमानों की भावना को चित्रित करने वाला नाटक है। 4 नंबर आपका। डी नंबर किसने बताया है? डी नंबर आपका बिल्कुल सही है। डी नंबर, है ना, वेरी गुड। शेर शाह ये दोस्तों मुसलमानों की राष्ट्रीय भावना को चित्रित करने वाला नाटक है। शिव कुमार जी बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, मध्य वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला मोहन राकेश का नाटक कौन सा है? मध्य वर्ग की पारिवारिक समस्या को बताएं। मध्य वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला, जल्दी से बताओ। मध्य वर्ग की, दोस्तों मध्य वर्ग की पारिवारिक समस्या को बताना है। और बहुत बढ़िया आंसर आपका आ रहा है कि सर जो आधे अधूरे नाटक है, ये आधे अधूरे जो नाटक है ये आपका माना जाता है दोस्तों 2 नंबर। 2 नंबर आपका सही है। मध्य वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला ये नाटक है ना। और ये नाटक आधे अधूरे है, और आधे अधूरे जो नाटक है दोस्तों वो आपको पता है ना। यानी कि 2 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है, शराबी पति द्वारा पत्नी पर किए जाने वाले अत्याचार का चित्रण किस नाटक में हुआ है? ये आंसर भी आपको बताना है। शराबी पति द्वारा बताना है। पत्नी पर किए जाने वाले अत्याचार का चित्रण किस नाटक में हुआ है? बताएं। और यहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा शरबो है, शराबी पति द्वारा पत्नी पर किए जाने वाले अत्याचार का जो चित्रण हुआ है वो हुआ है अंधा कुआं में। अंधा कुआं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन बताना, नाटक को पंचम वेद की मान्यता किसने दी? नाटक को पंचम वेद की मान्यता किसने दी? ये आपको बताना है। नाटक को पंचम वेद की मान्यता किसने दी है? अच्छा क्वेश्चन है। सभी लोग एक बार लाइक जरूर कर दें दोस्तों, अपने मित्रों तक शेयर जरूर करते रहें। नाटक को पंचम वेद की मान्यता देने वाले जो विद्वान हैं वो विद्वान कौन है? नाटक को पंचम वेद की मान्यता किसने दी है? वीडियो को लाइक जरूर कर लेना। टीजीटी पीजीटी वाले हमारे जो भी साथी हैं, है ना, और दोस्तों जिनको भी क्रैश कोर्स में एडमिशन लेना है
है ना, जो भी टीजीटी पीजीटी की अच्छी तैयारी करना चाहते लास्ट के 10-15 दिनों में, वो क्रैश कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। नाटक को पंचम वेद की मान्यता दी है दोस्तों किसने? भरत मुनि ने। भरत मुनि, है ना, आपको पता है इनका ये ग्रंथ है नाट्य शास्त्र, है ना। सबसे प्राचीन संप्रदाय कौन सा माना जाता है? आपको पता है रस्य संप्रदाय, रस्य संप्रदाय माना जाता है। और रस्य संप्रदाय के दोस्तों प्रवर्तक कौन है? आचार्य भरत मुनि, ठीक है, आपको पता होगा। नेक्स्ट बताना है मिर्जा गालिब के दोस्तों आधार बनाकर लिखा गया नाटक कौन सा है, ये बताना है। यहाँ पर विकल्प थोड़ी मिस्टेक है, सीधे सीधे क्वेश्चन 4-5 मैं आपसे पूछ लेता हूँ, सभी लोगों को बताना है, सभी लोग बताएंगे। कुछ संप्रदाय आपसे पूछ लेते हैं, यहाँ पर कुछ अपन को दोस्तों वो करना पड़ेगा। एक जो क्वेश्चन आपका रह गया उसका उत्तर मैं आपको कल बताऊंगा, है ना, उसको भी थोड़ा सा डाउट्स में डाल दो, ठीक है। तो आपसे 3-4 क्वेश्चन पूछ ले रहे हैं दोस्तों कि आप लोगों की टीजीटी पीजीटी की तैयारी कैसी चल रही है, और ऐसे कौन कौन से साथी हैं जिन्होंने अभी तक जूनियर टेट की तैयारी भी कर रहे हैं और दोस्तों टीजीटी पीजीटी की तैयारी भी कर रहे हैं, है ना। और ऐसे कितने साथी हैं जिन्होंने सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप को अभी तक डाउनलोड नहीं किया है, और जो लास्ट के 10-15 दिनों में दोस्तों अध्ययन करना चाहते हैं, तो ऐसे कितने साथी, वो सभी साथी बता दें कि दोस्तों आपने क्या स्ट्रेटजी रखी है अपने इस तैयारी की, क्या रणनीति आपने बनाई है इस तैयारी को 10 दिन में, किस प्रकार से तैयारी आप लोग कर रहे हैं, है ना, वो आपने क्या रणनीति बताई है, जरा बताते जाओ सभी लोग, है ना। और दोस्तों ये जो परीक्षा है, अब तो आपका एडमिट कार्ड भी निकल के आ गया टीजीटी का, है ना। तो टीजीटी तो आपको पर देना ही है, एग्जाम आने ही वाला है, तो लास्ट के 10 दिनों में क्रैश कोर्स में एडमिशन भी आप ले सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपसे एक निवेदन कर रहा हूं, जो आपकी स्ट्रेटजी है, आपने कोर्स लिया है या नहीं लिया है वो बात एक अलग है, लेकिन जो अभी तक आपने पढ़ा है उसका रिवीजन एक बार करिए 10 दिन में, है ना। एक मैंने अलग से एक कोर्स बनाया है, एक क्रैश कोर्स बनाया है दोस्तों, उसमें मैंने प्रैक्टिस सेट रखे हैं, उसमें मैंने हिंदी साहित्य का संपूर्ण निचोड़ रखा है, यानी कि जो जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, है ना। काव्य शास्त्र दोस्तों टीजीटी में आएगा आपका, काव्य दोष काव्य गुण इस प्रकार से आपके पूछे जाएंगे, उनको आप थोड़ा थोड़ा सा पढ़ लेना, है ना। और दोस्तों और किसी को कोई ऐसा लग रहा है सुपर टेट की तैयारी अभी नहीं हो रहा, मीनाक्षी जी, है ना, ठीक है, पीजीटी का भी होगा एग्जाम, है ना। तो तैयारी अपन को बराबर रखनी है, कोर्ट में फंसा हो मैटर या ना फंसा हो, तैयारी से कहीं अपन को चूकना नहीं है संतोष कुमार जी, है ना, बिल्कुल। और आपने दोस्तों जो पढ़ा है अभी तक, जैसे आप पढ़ते आ रहे हो हिंदी साहित्य को, आपने दोस्तों एक बार अच्छे से पढ़ लिया है, उसका धीरे धीरे रिवीजन करिए। आपने मॉडल पेपर दिए होंगे, आपको लगा होगा कि कौन सा दोस्तों हमारा चैप्टर बहुत कमजोर है ना, कौन सा चैप्टर बहुत कमजोर है, ठीक है। अच्छा, एडमिट कार्ड नहीं आ रहा, उस पर नंबर दिया है, नंबर पर संपर्क करिए, नंबर दिया है उस साइट पर, है ना, दूरभाष नंबर दिया है उस पर संपर्क करिए, वहां आपका हो जाएगा, ठीक है। एकांकी भी अपन को पढ़ना है, नाटक के साथ साथ एकांकी को भी पढ़ना है। है ना, तैयारी तो अपन को करनी है, तैयारी करो, और जब तक मन में ये ना आ जाए कि यार अब बस, है ना। आपका काव्य शास्त्र का काव्य दोष का वीडियो है, वो आ जाएगा, काव्य दोष का पीडीएफ पहुंच चुका है ना। आपको लक्ष्य करके चलना है दोस्तों, 117 का लक्ष्य बनाइए, 117 का लक्ष्य आप बनाएं, 117 के लक्ष्य करके आपको दोस्तों एग्जाम देना है ना। एग्जाम में कुछ प्रश्नों का कटाव घटते बढ़ते, कुछ प्रश्न गलत ऐसे कटते पिटते नीचे आ जाता है ना। तो आपको लक्ष्य करके जाना 117, 117 का लक्ष्य करिए, है ना। और इस लक्ष्य को करके दोस्तों आपको अभी भी 10 से 15 दिन, आपके 10 दिन टीजीटी के लिए हैं और पीजीटी के लिए भी है,
तो आप 117 का लक्ष्य करिए। कुछ क्वेश्चन गलत होते हैं, नंबर कटते हैं, पिटते हैं, है ना। तो इस प्रकार से दोस्तों, है ना, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने करवा दिए। जानवी जी निचोड़ क्लास में जाइए, जितने भी हमारे साथी हैं जिन्होंने कोर्स में लिया है, पूरा इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट मैंने निचोड़ क्लास में आपको रख दिया है। निचोड़ क्लास में एक बार निचोड़ क्लासों को फिर से देखिए, है ना, निचोड़ क्लासों को देखिए। और दोस्तों निचोड़ क्लास में ही आपका पूरा प्रैक्टिस प्रैक्टिस उसको करिए, है ना। वन लाइनर आपको मैंने बहुत सारा करवा दिया है, जो भी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको करवा दिया है ना। तो उनको आप लोग करिए। जूनियर एस्टेट के लिए एडमिशन ले सकते हैं नीतू यादव जी, ठीक है। जूनियर एस्टेट जो दोस्तों आपका सुपर टेट है जूनियर, है ना, उसके लिए आप हिंदी साहित्य के लिए 100 नंबर के लिए एडमिशन ले सकते हैं, है ना। ठीक है, तो सभी साथियों को धन्यवाद, लगे रहें, है ना। लाइव क्लास नहीं मिलती, उसमें लाइव क्लास नहीं होती मयंक जी, उसमें रिकॉर्डेड ही मिलता है, रिकॉर्डेड रहता है। शब्द शक्ति का वीडियो पहुंच चुका है, उसके दोस्तों पीडीएफ पहुंच चुका है ऐप पर, है ना। भाषा विज्ञान में जाकर के देखो शब्द शक्ति का, उसमें दोस्तों अर्थ विज्ञान जो होता है, अर्थ विज्ञान में जो शब्द शक्तियां आती हैं, अर्थ विज्ञान के अंतर्गत आती हैं, तो उन शब्द शक्तियों को मैंने पीडीएफ में किया है, उसको कवर करिए आप लोग जब तक, है ना। भाषा विज्ञान की पीडीएफ में जाइए। भाषा विज्ञान में ध्वनि विज्ञान, शब्द विज्ञान, अर्थ विज्ञान, है ना। अर्थ विज्ञान को आप देखेंगे तो अर्थ विज्ञान में आपकी शब्द शक्तियां आएंगी, है ना। तो जिन भी साथियों को मॉडल पेपर में अपना प्रैक्टिस करना है, मॉडल पेपर लगाना है, वो मॉडल पेपर का जरूर लगाएं दोस्तों, है ना। मॉडल पेपर आपके कितने पहुंच चुके, 22 मॉडल पेपर पहुंच चुके हैं। 2 मॉडल पेपर, 3 और दोस्तों कल परसों तक आपके 30 तारीख के पहले मॉडल पेपर आपके पूरे आ जाएंगे। 25 मॉडल पेपर उसमें रहेंगे, ठीक है। उनको आप कवर करिए। क्रैश कोर्स में जिनको एडमिशन लेना है, जो टीजीटी पीजीटी कर रहे हैं, वो टीजीटी वाले या पीजीटी वाले क्रैश कोर्स में दोस्तों आप लास्ट के 10-15 दिन में दोस्तों आप कर सकते हो, है ना। और आप दोस्तों, हाँ ऋषि कुमार जी आपका भी नाम ले लिया है, ठीक है। और जिनका जूनियर टेट में भी है, वो जूनियर टेट वाले दोस्तों आप 1000 वाले कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं और बढ़िया तरीके से पढ़वा सकते हैं, ठीक है। है ना। तो सभी साथियों को धन्यवाद, बने रहें, तैयारी करते रहें, रिवीजन करते रहें। और दोस्तों जो भी आपका पक्ष, जो भी आपका टॉपिक कमजोर लगता है उसको एक बार कवर कर लें, ठीक है। टिक लगा के दोस्तों बढ़ते, टिक लगा के बढ़ते हुए आप आगे बढ़ें। एक में दोस्तों आपका सिलेबस होगा, सिलेबस में टिक लगाते जाएं और टिक लगाते लगाते आपका कोई टॉपिक छूट ना जाए, इस प्रकार से आप आगे बढ़ें, है ना। आपको टॉपिक पूरे कवर करना है। सभी साथियों को धन्यवाद, पढ़ते रहें, लाइक करते रहें। एग्जाम पार यूट्यूब चैनल में अभी दोस्तों एक क्लास आएगी, उस क्लास से सभी लोग जुड़ जाएं, है ना। लाइव क्लास एग्जाम पार में क्लास में दोस्तों 1000 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, वो भी आप लोग पढ़ें, ठीक है। और जिन भी साथियों को एडमिशन लेना है इस क्रैश कोर्स में, वो आज ही सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लो, जहां पर आपको हिंदी व्याकरण मिलेगी, हिंदी व्याकरण के दोस्तों प्रैक्टिस सेट भी मिलेंगे, निचोड़ क्लास, ट्रिकी वीडियो, 5000 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज, डाउट्स वीडियो, ये सारी चीजें वहां पर मिलने वाली मात्र 599 में, ठीक है। और ये क्लास तो आपकी चल ही रही निरंतर, और यूट्यूब चैनल पर बहुत सारी क्लासें तो आ ही रही हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। सभी लोगों को धन्यवाद, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, अपनी तैयारी, अपनी रणनीति दोस्तों बहुत अच्छी बनाएं कि किस प्रकार से आपको 10 या 15 दिन में तैयारी करनी है, क्योंकि आपका पक्ष आपको ही पता होगा कि कौन सा पक्ष आपका कमजोर है।